आप जितने आए हुए हैं भाई बहन माताएं सबके आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी होते देर आप शांति से सुनते रहें। कोई भाई बीच में ना बोले, किसी का कोई प्रश्न उठता है तो बाद में मेरे से बात करना है, बीच में ना बोले भाई। इनको आप पीछे देते। देखो संत महात्माओं ने कही है, सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब सत्संग की तो आधी घड़ी और तप के बरस हजार, हजार बरस तप करोगे सत्संग की आधी घड़ी। जब आप समझोगे ना सच्चाई की तो आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब सच्चाई की तो आधी घड़ी और झूठ का हजारों साल, 10,000 साल, 50,000 साल, फिर भी बराबरी नहीं है सच्चाई घड़ी के बराबर। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये आप, जिसके ये सच्चाई कौन सी है, कद बताते हैं हमारे को सच्चाई को। उसको जब बताते हैं जब हम दो बांस के ऊपर पड़े हुए होते हैं। कहते हैं उस टाइम पे राम नाम सत है, सत बोलो गत है। अगर राम के नाम बोलने से सत गति है और सत बोलने से गति है। अगर राम नाम सत है, सत बोलो गत है। उससे पहले किसी ने आके बताया कि राम का नाम सत है और सत बोलने से गति है, कोई नहीं बताता करके संत महात्मा आते हैं, वो आकर के रुका देते हैं। और रुका देते हैं जो संतों के जीव होते हैं, वो संतों के साथ में लग जाते हैं। और जो वैसे जीव होते हैं वो अपने भालते डोलते, कभी यहाँ गए कभी वहां गए। मैं किसी को जाने के लिए मना नहीं करता, कोई कहीं भी जाओ जिसकी जहां आस्था है, चाहे कोई देवी पूजता हो, चाहे कोई भैरव पूजता हो, चाहे कोई कुछ भी करता हो, वो उसका अपना मत है। हम किसी मत की बुराई नहीं करते। क्यों नहीं करते? कभी परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने बुराई नहीं करी, तो हम तो किस खेत की मूली है जो बुराई करेंगे। वो तो कुल मालिक आए थे, उन्होंने किसी की बुराई नहीं करी, तो मैं क्यों बुराई करूंगा? मैं भी तो उसका शिष्य हूं। तो आप लोग समझदार हो सारे। अब सच्चाई कहाँ है? अक नाम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। अब सच्चाई कौन सी है? उस शब्द के अंदर आंखों के पीछे सच्चाई छुपी हुई है। और आप लोग समझदार हो, सारे पढ़े लिखे हो। आंखों के पीछे सच्चाई कैसे छुपी है? आपका वेद शास्त्र बताते हैं। तिल के ओट में पहाड़ है, वो तिल कहाँ है? किसी ने देखा है तिल? हाँ देखा है, वो संत महात्माओं ने देखा है। इस तिल के पीछे पहाड़ बसा हुआ है, सारा पसारा है। कबीर साहब ने तो खुला वर्णन कर दिया। कैसे करा? अब उन्होंने तो सारी चीज बता दी। या घट भीतर बनोर बस्ती, यही में झाड़ पवारा, अब दू अंध दूना निहारा। अब इस घट भीतर लगे बजारा और इसी में परखण हारा, अब दू अंध दूना निहारा। लेकिन वो कब मिलेगी परख हमारे को? वो परख हमारे को जब मिलेगी जब हम साधु संतों के पास में जब जाएंगे और नाम का यंत्र लेंगे। जैसे कोई चीज हमारे को दिखाई नहीं देती, हवा के अंदर बहुत कीटाणु जो दिखाई नहीं देते, हवा जब के अंदर देखते हैं हम तो दिखाई नहीं देते, और यंत्र ले लेते हैं तो दिखाई दे जाता है, वो साफ दिखाई देगा। इसी तरीके से हम नाम की कमान पर चढ़ेंगे, नाम का साथी बनेंगे हम, तो नाम हमारा यंत्र है। अब वो जो नाम मिलता है वो संतों का कमाया हुआ नाम होता है।
और संत उस कमाए हुए नाम को आपको दे देते हैं। और जब आप उस नाम के ऊपर बैठ करके सुमरण करते हो, जो संत महात्मा जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते से अगर आप चलते हो तो आपको शांति भी मिलेगी और वो परमात्मा मिलेगा। अब आपका किसी का प्रश्न ये उठाओगा, परमात्मा किसने देखा है? हाँ, मैं भी कहता हूं ये परमात्मा किसने देखा है? ये बाहर की आंखों से नहीं दिखाई देगा। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुहाई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूंटा है। अब तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूंटा है। जब तक हम अपने सतगुरु को अपने मस्तक के ऊपर नहीं लाएंगे, जब तक उस यंत्र से हम देख नहीं सकते। गुरु मस्तक से उतरा आपका वेद बताता, आपका शास्त्र बताता है, गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीट सी रोक सका न कोई। फिर क्या कही कबीर साहब ने, गुरु को मस्तक राखिए चलिए आज्ञा माए। कह कबीर तीन दास को 3 लोग भय ना, फिर 3 लोग में भय नहीं है जीव को। अक हमारे तो हम गुरु को तो समझते नहीं है, हम तो ये नाम ले लिया और नाम लेकर के भी नहीं समझे, अपने अंदर बदलाव नहीं करा थोड़ा सा भी हमने। क्यों नहीं करा? अगर नाम पे हम चले नहीं, अगर नाम लेकर के उस नाम के ऊपर अगर हम चल पड़ते हैं तो हमारे पास बदलाव नहीं होगा, हो जाएगा। आंच कितनी भी जल रही हो, कितनी भयंकर जल रही हो, उसके ऊपर पानी डाल दो ठंडी हो जाएगी, और आंच के ऊपर घी डाल दिया तो वो ठंडी नहीं हो सकती और भड़केगी। तो हम उस पानी को डालने, संतों ने तो सबके लिए ये कहा है, अपने स्वभाव को बदल दो भाई, अपने चरित्र को बदल दो। ये तो प्रेम का मार्ग है, खाला का घरना, ये तो प्रेम का मार्ग है। इस प्रेम के मार्ग के अंदर जो जीव चल पड़ता है वो अपनी बाजी को जीत जाता है, और जो प्रेम के मार्ग से दूर हो जाता है वो बाजी हार जाता है। तो कई भाई ने कहने लगा, अब किसने देखा परमात्मा? हाँ, मैं भी कहता हूं परमात्मा किसी ने नहीं देखा। क्यों? अब वो कहां मिलेगा परमात्मा? आप तो उस राम वाले दशरथ को टोरे हो, दशरथ वाले राम को। वो तो आया था, अपना काम करके चले गया। एक राम दशरथ गर्जन में, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। आप ढूंढ लो, कौन से को ढूंढोगे? नहीं ढूंढ सकते। 4 राम बता दिए, लेकिन राम तो एक ही है, एक ही राम है। जो आपके घट के अंदर बैठा हुआ जो संतों का राम है, वो तो आपके पास में बैठा हुआ है। और आपका प्रश्न था, अगर राम किसने देखा है? मैं भी कहता हूं नहीं देखा राम, लेकिन आप यंत्र लेकर के उस राम को देखोगे तो देख लोगे। अब आप कहोगे क्यों, कैसे देख लोगे? आप सपने के अंदर चारपाई के ऊपर पड़े होते, सपना आ जाता है। आपकी क्या चीज देखने के लिए गई है वहां पे? कौन सी चीज निकल करके गई है आपके अंदर से? आपका ख्याल वहां पे था सारे दिन, और वो ख्याल आपका सुपन बना दिया उसने। वही ख्याल हमारा उस संतों से नाम लेकर के जब हमारा ख्याल बन जाएगा, वो यहां टिक जाएगा इस जगह के ऊपर। और इस जगह के ऊपर जब टिक जाएगा वो, तो हमारे को जो सतगुरु ने जो रास्ता बताया उस मार्ग से जब हम चलेंगे अंतर के अंदर, तो हमारे को उस राम के दर्शन हो जाएंगे। इतने उस राम के दर्शन नहीं कर सकते, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं, करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कोई कमी नहीं है। कोई दान पुण्य में लगा हुआ है, कोई गान में लगा हुआ है, कोई सोन में लगा हुआ है, कोई वैसे लगा हुआ है।
कोई ठाली है? कोई नहीं आज की दुनिया में ठाली। चाहे भिखारी के पास में चले जाओ, वो भी यूं कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। चाहे आप और किसी के पास में चले जाओ, लेकिन टाइम सबके पास है। 24 घंटे दिए हैं हमारे को परमात्मा ने। क्या हम आधा घंटा 10 मिनट उस परमात्मा के लिए नहीं काट सकते? ये मनुष्य 16 मिला हमारा क्यों मिला है? हमने लगाया हिसाब इसका? नहीं लगाया। क्यों? कैसे लगाएंगे? अब हमने कोई बताने वाला नहीं मिला। बताने वाला मिल जाता तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। और बताने वाला जो मिल जाता है उसके हम दुश्मन बन जाते हैं, तो फिर कैसे बनेगी बात? उस परमात्मा को देखना है। बताने वाले भी मिलते हैं, लेकिन हमने उस परमात्मा का सहारा लेना है उन संतों के पास में जा करके, और संतों से नाम लेकर के। जब अंतर के अंदर हम देखेंगे, उस साधन के ऊपर बैठेंगे, तो हमारे कुछ परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। राम के दर्शन संतों माए, संत राम में अंतर नाए। अगर राम का दर्शन संतों को माए, हमारा विचार हमारी रामायण के अंदर लिखा हुआ है, जहां आशा ताही बासा। जैसा हमारा विचार है वैसा ही हमारा हाल है। फिर अपने विचार क्यों नहीं बदलते? विचार बदलना तो आपके हाथ में ही है। उनको बदल लो, अच्छा व्यवहार करो। इस शरीर के अंदर हमारा जहर भी भरा हुआ है, और इस शरीर के अंदर इमरत भी भरा हुआ है। ये इमरत की वाणी बोलेगा तो इमरत है, और जहर की बोलोगा तो जहर है। हमारे अंदर में सारी चीज भरी हुई है, लेकिन हम उसको प्रकट तो नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा जन्म तो ऐसे रहेगा, मनुष्य 16 मिल गया, हम ऐसे रहेंगे, ऐसे ही भगवान रहेंगे, ऐसे ही कोठी बंगले रहेंगे, हमारे पास में इतना धन दौलत रहेगा, ऐसा हमारा शरीर रहेगा। नहीं, एक दिन जिस दिन पैदा होता जीव, उस दिन से घटना शुरू हो जाता है। जब घटना शुरू होगा हमारा, तो फिर बड़े कहाँ होगे हम? एक दिन कम होगा, उस कम को हमने हासिल करना। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है और मास्टर जी सवाल करता है बच्चे के लिए, और वो हासिल पाई लगा करके, जो समझदार बच्चा होता है वो हासिल पाई लगा करके सवाल को पूरा कर लेता है, और जो समझदार नहीं होता वो अपने फिर उसको कैसे करेगा पूरा? तो इस करके हम अगर उसकी समझ में आएगा जीव की में, तो वो संत महात्मा जीव को समझाने के लिए आते हैं यहाँ पे, जीव को बर्बाद करने के लिए नहीं आते। इसी तरीके से हम संतों से मार्ग लेकर के और अंतर की चढ़ाई करें। इस देह ये परमात्मा से मिलने का रास्ता है। ये मनुष्य 16 जो है ये परमात्मा से मिलने का रास्ता है। इसके अलावा कोई मिला हो तो बता दो, किसी चिट्ठी आई है तो बता दो। कोई मिला भी नहीं है, और इसके बिना कोई जा भी नहीं सकता। अगर इसके बिना जाते तो राम को क्या जरूरत थी आने की यहाँ पे? वो रावण को वहीं से ना मार देता, वो सारी राक्षस सेना वहीं से नहीं मार देता। यहाँ क्यों आया? मनुष्य 16 धारण करके आया वो, और सृष्टि के ऊपर आना पड़ा। यहाँ हिसाब किताब करना पड़ता। मृतलोक के अंदर, इसको मृतलोक बोलते हैं, इसके ऊपर आकर के हिसाब किताब करता है। और मनुष्य 16 के बिना हम हिसाब किताब भी नहीं कर सकते, अच्छा बुरा को पहचान नहीं सकते, अच्छे बुरे कुछ कर नहीं सकते। फिर हमारा कैसे उद्धार होगा? हम तो मनुष्य 16 ले लिया, 5 तत्वों से भरपूर है, फिर भी क्या करते हैं? फिर भी उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं। नहीं, हमारा गुजारा नहीं होगा। ये 84 जोड़ने के बाद में, 184 जोड़ने के बाद में एक दफा मिला परमात्मा की भक्ति के लिए। ये पेपर देने के लिए मिला है 16। इसमें पेपर दे दो, अच्छा दे दोगा तो परमात्मा के 84 से बच जाओगे आप। 84 से बचना है तो अच्छा पेपर देना पड़ेगा, और 84 से नहीं बचना, 84 का धक्का खाना है
आपने पता है एक जन्म में कितनी पीड़ा होती है? एक जन्म में इतनी पीड़ा होती है, बिच्छू डंक मारे कई हजारा, इतनी पीड़ा होती है एक जन्म के अंदर। फिर हमारे कितनी 184 जियाजुन भुगतनी पड़ेंगी। किसी के अंदर कुछ बनेंगे, किसी के अंदर कुछ बनेंगे। एक क्यों नहीं, कई के 1000 वर्ष की होती है। इस घर सांप बन गए, जंगल के अंदर बियाबान में पड़े कहीं, कितने 1000 वर्ष जीवेगा वो? क्या खाएगा? वही घास फूस या कीड़े मकोड़े वही खाएगा। ऐसी योनि हमारे को मिलती हैं। उन योनियों में ना जाने की उसके लिए हमने संतों का सहारा लेना पड़ता। संत आकर के धरा के ऊपर, और संत रुक्का मारते हैं। कैसे मारते हैं रुक्का? संत मता आगाध सुत बैरी को दे, कादा हाथ पढ़ा के फिर अपना कर ले। अब वो तो दूसरों से पढ़वा करके और अपना बोली बोलते हैं। सावन भादों के अंदर कागली जो है कोयल के अंडों, उसका कोयल जो है कागली के अंडों में अंडा दिया आती है सावन भादवा में। अब आएगा सावन भादवा अगले महीने से, तो उसमें जब कोयल के अंडे दी आएगी और वो काग से उन्हीं से पढ़वा लेती है, और वो रहती है इर्द गिर्द वहीं पर, उनसे पढ़वा करके। और दूसरे पेड़ पे जब वो उडारी भरने लायक हो जाते हैं, दूसरे पेड़ पे बैठ करके वो भाषा बोलती है अपनी, और कोयल के बच्चे हैं वो कोयल के साथ हो जाते हैं। संत मता अगाध सुत बैरी को दे, कागा हाथ पढ़ाए के फिर अपना कर ले। तो संसार के अंदर यहाँ सारे जो है ना, संतों के जीव तो सारे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो संत का जीव नहीं रहे, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है एक वाणी के अंदर, जब तक एक जीव रहेगा संसार के अंदर, इतना नाव किनारे के लगी रहेगी, चाहे कितना युग बीत जाए। लेकिन उन युगों की क्यों बाट देखते हो? अब का हमने अच्छा मौका मिल रहा है, पंखे की जगह पे पंखे लगे हुए, कूलर की जगह पे कूलर लगा हुआ है, सारी चीज की है आराम है, तो क्यों ना भक्ति करी जाए? क्या भक्ति कितना टाइम की होती है? भक्ति सारा दिन की जरूरत नहीं है। भक्ति तो एक क्षण मात्र की बहुत होती है। क्षण मात्र कैसे? अख राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। हजारों मन घास का ढेर होता है, एक चिंगारी आग की फेंक दो उसके अंदर, सारे ने जला कर राख कर देगी। वो नहीं करेगी। एक चिंगारी की जरूरत है ना, तो सारे दिन थोड़ी करना है। हमने तो कुछ तो हमारा पवित्र चोला विचारों से बन जाता है। कई प्रकार की भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है। कुछ तो हमारा पवित्र चोला विचारों से बनेगा, कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है वो नाम से बन जाता है, और रह जाता है थोड़ा बहुत। हम 5 मिनट 10 मिनट क्यों गृहस्थी हैं हम? गृहस्थ आश्रम भी सबसे बड़ा बताया। गृहस्थ में रह करके हम अगर 10 मिनट भी निकाल लेते उस परमात्मा के नाम के लिए, फिर भी आप 84 में नहीं जा सकते। लेकिन परमात्मा का नाम पते का होना चाहिए। बिना पते चिट्ठी डाल दी तो कहाँ जाएगी वो तो जा ही नहीं सकती। वो डाकिया निकाल कर देखेगा उस चिट्ठी को और पाड़ कर फेंक देगा, क्यों? पता तो है नहीं उसके ऊपर। और उस पर पता डाल दो तो उसके अंदर एक नंबर भी मत ना लिखो, चिट्ठी वहां पहुंच जाएगी पते के ऊपर, अगर पता डाल रहा है इसके अंदर। तो इस करके आप लोग सत्संग में जा करके और संतों की बात को समझने की कोशिश करो। संत महात्मा पेट भरने के लिए नहीं आते, संत महात्मा अपना घर बनाने के लिए नहीं आते। जो घर बनाते हैं वो संत महात्मा नहीं है। उनको तो आप पेट कुत्ता कह दो, चाहे कुछ भी कह दो उनको। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई करता हो छोड़ दो भाई, कोई करता हो तो छोड़ देना अपना काम। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। संत बहुत बन रहे हैं, संतों की तो कमी नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन संत कौन है? उनको संत कहते हो आप लोग। संत तो वे होते हैं, संत किसी से लेते हैं। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। और गुरु को सर्वस्व कौन सा देना है? लाखों शीश तना दे दिए यम राजा की भेंट,
एक शीश तने नहीं दिया, सिर्फ सतगुरु जी के हेठ। अक एक शीश की जरूरत है हमने। कौन सा शीश? लाखों शीश हम दे चुके, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी कोई सियोनी में आए, कभी कोई सियोनी में आए। एक शीश कौन सा है? वो ये मनुष्य 16 का शीश है। इसको सतगुरु की भेंट में देना है। कौन सी में? सतगुरु नहीं कहता सिर तार का मेरे को दे दो, वो नहीं कहता। वो ये कहता है सतगुरु अब मेरी बात को समझ लो, तुम्हारा चोला छूट जाएगा और अगला जो जन्म है वो आपका पवित्र हो जाएगा। अगर मान लो मोक्ष में भी नहीं गए तो पवित्र हो जाएगा, बढ़िया घर में जन्म मिल जाएगा, बढ़िया घर में आपको शांति मिलेगी, तो आप फिर भक्ति कर लोगे। लेकिन हम तो संतों की बात को मानते नहीं है। संतों की बात अगर हम मानना शुरू कर दें, एक सत्संग के अंदर जाते हैं तो एक बात को वहां से लेकर के आओ, पूरा पवित्र हो जाओगे। एक एक बात को आप अपने घर के अंदर बैठाओगे, इस घर के अंदर बैठाओगे तो आपके पास में इतनी बातें हो जाएंगी, आपका जीवन तो वैसे पवित्र हो जाएगा। भक्ति तो बाद की बात है, भक्ति सब नहीं कर सकते। सारे डीसी बन जाते हैं क्लास में जाने वाले, कोई चपड़ासी भी बनता है, कोई घास खोदने वाला बन जाता है, कोई चोर भी बन जाता है। सारे डीसी नहीं बनते, डीसी तो एक आध होता है, लेकिन सारों का धक्का लग जाता है। कैसे लगता है? अगर राजस्थान में देखा हमने, एक ऊंट जा रहा है और उस ऊंट के पीछे दूसरे की नकेल बांध दी, तीसरे की बांध दी, ऐसे करके घनी लंबी डार बांध देते हैं। वो सारा एक ऊंट चलता जाता है, उसके पीछे पीछे सारे लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर आपके घर के अंदर एक आदमी भी सही होगा तो आपका तो पूरा जीवन बदल गया, पूरा चरित्र बदल गया आपका, तो पूरी कमाई बदल गई आपकी। तो मैं तो अपनी बताता हूं, मेरी तो बदल गई, औरों को मेरे को पता नहीं है। लेकिन अपना चरित्र हमने बदलना पड़ेगा। अपने चरित्र कैसे बदले हम? और सासू बहुओं का रोज झगड़ा होता है। नहीं, क्यों होता झगड़ा? खाली मर्यादा की वजह से। मर्यादा नहीं रही। क्यों? ना तो सासू ये सोचती अगर मैं अपने घर की बात को बाहर ना बताऊं, ना बहू सोचती अगर मैं अपने घर की बात को बाहर ना बताऊं, कोई सी भी ना सोचे। अब आपके पास में कोई आता जाता है, उसका तो बहू ने बता दी, अब मेरी सासू तो इस तरह कह रही थी। अब वो सुनने वाली जो थी उसने और दो बात तो बहू ने बताई, चार अपने पास से मिलाकर उल्टी सासू के पास में आ गई। तो क्या बहू को टिकने लगेगी सासू? सामने नहीं टिकने देगी उसको, रात को सो नहीं सकती बहू। ऐसे सासुओं का है। जो सासू बनी बैठी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब सासू भी ऐसी अपनी बहू की बात ना जाकर के पड़ोसियों को बता देती है। अब पड़ोस में जाकर के बताती हैं, पड़ोसन आती हैं, फिर दोबारा से अपनी और चार बात मिलाई, वो आकर बहू को बता दी। क्या सासू को रोटी मिल जाएंगे रात को, शाम को? नहीं मिल सकती। हमने बैर नहीं सीखना है, हमने तो प्यार सीखना है। प्यार के अंदर आप लोग, एक इतनी छोटी सी गुड़सल होती है और भैंस कितनी बड़ी होती है। वो भैंस बहुत बड़ी होती है। वो भैंस क्या करेगी? गुड़सल तो नहीं गिरा सकती उसको, लेकिन कभी वो पूंछ के पास में खुजाएगी, जाकर के कदे सींग के पास में खुजाएगी। वो इतनी बड़ी भैंस ने नीचे घेर ले है ना। किस चीज से? अब वो अपने प्यार के कारण। वो प्यार हमने सीखना है, वो प्यार हमारे पास में। उस प्यार के लिए हम क्या करें? कहीं दूसरी जगह जाना हमने? ये गाड़ी तो यही है, इसके अंदर प्यार भी भरा हुआ है और इसके अंदर जहर भी भरा हुआ है। जहर को पियोगे तो जहर निकलेगा और प्यार को पियोगे तो प्यार निकलेगा। सारी चीज तो इसके अंदर ही है, लेकिन हमने सोचना है, समझना है खाली थोड़ा सा। अब संतों के पास में जाकर के हम संतों से नाम लेकर के उनकी नाम की अगर कमाई करें
तो हमारी सारी चीज ठीक हो जाएगी। हमारी जो छोटा मोटा घर के अंदर मनमुटाव होता है वो भी, उसमें भी शांति आ जाएगी। क्योंकि जो सारे जने नाम वाले हो जाते हैं जिस घर के अंदर, उसमें ऑटोमेटिक शांति हो जाती है। एक दूसरे की बात को समझने लग जाता है। जैसे ब्याही से कुंवारी मिली फीके लागे बहन, और ब्याही से ब्याही मिली मिले सन में सन। ब्याही से कुंवारी मिलते क्या बताएगी वो, और ब्याही से ब्याही मिल जाएगी वो सारी चीजें बताएगी अपनी। इसी तरीके से अगर हम सारे जने अगर घर के अंदर पवित्र हो जाते हैं तो हमारा तो चोला भी पवित्र हो जाएगा। हमारा घर तो स्वर्ग बन गया। स्वर्ग कहीं दूसरी जगह थोड़ी है, ये घर का स्वर्ग है, घर के अंदर ही नरक है। अपने को स्वर्ग बनाओ तो घर को नरक मत ना बनाओ। अगर नरक बनाओगे आप तो काम खराब हो जाएगा। दोबारा चोला नहीं मिल रहा मनुष्य चोला। ये मनुष्य चोला जो है ये अब का मिला है, और इसको आप खराब मत ना होने दो। ये मालिक की दया से मिला आपका, आपका नंबर था। जैसे कुएं के ऊपर बैठ के, कुएं के ऊपर बाल्टी होती है, और जब तक वो बाल्टी नहीं जाती पानी के लिए, जब तक उसका नंबर नहीं आता। नंबर उसका तभी आओगे जब वो बाल्टी पाने के लिए जाओगी, और जब सारी भर के लिए आओगे। तो इसी करके मनुष्य चोला जो है हमारा, ये बड़ा कीमती है। इस करके संत महात्माओं ने इसकी कीमत कही है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया मनुष्य चोले के लिए, अब कहता हूँ कह जाता हूँ काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। अब तीन लोग का मोल जो है एक श्वास की कीमत है। तीन लोग के मोल के बराबर क्या हम हवेली की, क्या गाड़ी घोड़ों की, क्या देश की, क्या विदेशों की कीमत को आंकेंगे। एक श्वास की कीमत तीन लोग के मोल के बराबर है। वो तो परमात्मा का नाम जो है वो तीन लोग से भी ज्यादा बड़ा है। आप उसको समझ लो। अब उस सांस को अपने को उस परमात्मा के नाम में लगा दो। बिना सांस के अगर परमात्मा का नाम जाता है, हमारा सांस चला जाता है तो खाली जा रहा है, वो हमारा किसी काम में नहीं है। अब आपका भाई के किसी का ये प्रश्न उठा होगा, अब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप खूब पूजा करो देवी देवताओं की, कौन रोकता आपको? कोई नहीं रोकता। अपना मन का भाव होता है आपका, कोई नहीं रोकता। ना कोई संत नु कहता कि भाई पूजा मत करो, लेकिन आपने उनकी पूजा करोगे आप, तो संतों ने तो वर्णन करके बता दिया कैसे। अब 33,000 तो पृथ्वी के देवता, 33,000 करोड़, और 33,000 करोड़ आसमान के देवता, कितने हो गए? 66,000 करोड़ हो गए। अब 66,000 करोड़ तो अपने पास में सांस भी नहीं है सांस अपने पास में। और आप इसके अंदर टीवी के अंदर देखते होंगे, सारे टीवी देखने वाले हैं, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से। आके एक तो वरदान दे देता है और दूसरा उसको मारने की कोशिश करता है। इसका वरदान तोड़वाना चाहिए। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आपका बता रहा हूँ जो है, उसको असली को बता रहा हूँ। अब 66,000 करोड़ तो आपके पास सांस नहीं है। अब अगर एक एक सांस उन देवताओं के पीछे लगाओगे तो कितना रह गया आपका सांस? तो बहुत कम रह गया। 21,626 सांस है 24 घंटा में हुए। और देवता कितना हो गया? 66,000 करोड़ हो गया। तो कहां तक ले आओगे आप सांस? एक एक सांस भी बांटा नहीं आया उनके लिए। तो कबीर साहब ने क्या कहा? एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाए। अकेक को साधने से सारी चीज सत्य चली जाए। कौन सी चीज को? अकमैन को साध लो। घर वाला को अगर हमारी यारी घर वाले से हो जाती है तो हमने कौन रोकेगा? घर में जाने से कोई नहीं रोकेगा ना। और घर वाले बच्चे उच्चे सारे भाई कोई रोक ही नहीं सकता। तो नीचे वाले हो गए ना। तो इसी करके हमारी उस परमात्मा से हमने यारी करनी है, उस परमात्मा का नाम लेना। परमात्मा के लिए हमने जी और जान की बातें लगानी जरूरी है। क्यों? हमने मौका मिला उस परमात्मा से मिलने का, आगे मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
कि मनुष्य चल रहा तो खत्म होगा। अब क्या जो मनुष्य चल रहा है अगले दिन यहाँ नहीं मिलेगा ये। आप यूं कहो क्यों नहीं मिलेगा, भाई मिलेगा तो कैसे, आपका नंबर तो खत्म होगा। अब रेड की बाल्टी तो दूसरी वो जब जाओ तो खाली हो जाएंगी, नीचा तो भर भर का आ जाएंगी, जब तो जड़ आवेगी उसको नंबर, आपको नंबर खत्म होगा। अब नंबर के लिए हमने संतों के पास में जाना पड़ता है। संतों संत महात्मा काल महाराज से जो इस सृष्टि के रचयिता हैं उनसे जीव का कागज को ले लेता अपने हाथ में। जैसे कोई पुलिस चौकी होती है और कोई सीआई वाला उस पुलिस चौकी में कोई काम होता है तो सीआई वाले ने ले लिए कागज, तो पुलिस चौकी वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका सीआई वाले करेंगे। इसी तरीके से संत महात्मा उस काल महाराज से जीव के कागज ले लेते हैं, नाम देते हैं जिस टाइम, और वो अपने उसमें करते हैं, फिर उनका हो जाता है जीव, तो उसको काल महाराज सजा नहीं दे सकता। संत महात्मा जहां भेजेंगे वहां उसने जाना पड़ेगा हमारे कर्मों के हिसाब से। हमने कर्म वहां भी सुधारना है। कभी ये सोचता हो कोई एक बार नाम ले लिया तो हमारी तो 84 कट गई, नहीं, ऐसा नहीं है। 84 जब कटेगी आपकी जब आप विश्वास करोगे। विश्वास कर लिया, विश्वास कैसे करोगे आप, या तो बिल्ली का बच्चा बन जाओ या बंदरी का बच्चा बन जाओ। बंदरी का बच्चा ना अपनी मां अपना आप पकड़नी पड़ा है, और बिल्ली का बच्चा ना बिल्ली अपना आप पकड़ के ले जाएगी। वो ऊपर मुडेरों में से कूदेगी, कुत्ता तक झपट्टी लगावेगी, और फिर भी उसको एक दांत भी 32 दांतों के बीच में ले जाती है। बिल्ली भी अपना मुंह का दावड़ा के बीच में लेके जाए, लेकिन उसको एक भी झपट्टी नहीं लगने देती। क्यों नहीं लगने देती उसको झपट्टी, अब वो उसका बच्चा है। हम तो इस करके उन संतों के बन जाएं। अगर हम बिल्ली के बच्चे बन गए तो अपने गुरु के ऊपर विश्वास करो जिससे नाम लिया है, पूर्ण विश्वास करो उसका। अब भाई मेरा गुरु तो सहनशाह है और मेरे को पार उतार देगा। और जो बनते हो आप बंदरी के बच्चे तो नाम लेकर के भक्ति करो, फिर आपका बंदरी वाला काम हो जाएगा। बंदरी ने अपना आप पकड़नी पड़े अपनी माँ। तो इस तरीके से हम संसार से बच जाते हैं, इन ऐबों से बच जाते हैं। और मनुष्य चोला सबसे कीमती चोला है, इसके लिए देवी देवता तरसते हैं। एक और बात बताता हूं आपको, मैं वो संत महात्मा नहीं हूं जो आपका धन लूटता हो। मैं सच्ची बात कहने वाला हूं, जो धन की मेरे को जरूरत नहीं है। धन मेरे पीछे पीछे डोलता है, मैं धन के आगे आगे जाता हूं, छोड़ देता हूं मैं उसको, मेरे को जरूरत नहीं है धन की। आप जिस टाइम जाओगे लास्ट समय के अंदर, जिसमें कहता काल महाराज भी वहां होता है और दयाल महाराज भी वहां होता है जो नाम देने वाला है। अब नाम देने वाला आपने नाम किससे लिया ये देखो ध्यान करके। हमने कोई आया देख लिया, इसने दो बढ़िया बढ़िया बात बता दी, अच्छा लत्ता पहन रहा है, अच्छी दाढ़ी बढ़ा रहा है, उसी गैल गैल हो लिया ये महाराज है। ऐसे उद्धार नहीं हो सकता। कोई ये सोचता उद्धार हो जाएगा, जब तक गुरु अंदर में नहीं पहुंचा त्रिकुटी के अंदर हमारा भी उद्धार नहीं कर सकता। वो खुद नहीं है अंदर में तो हमारे कैसे ले जाएगा उसके अंदर। उस गुरु की पहचान करनी है, आपने बातों से सारा पता पड़ जाएगा, आपने सत्संग से सारा पता पड़ जाएगा। जिस टाइम हम जाते हैं लास्ट समय के अंदर त्रिकुटी के अंदर बताते संगार, संगार जीव का संगार कौन करता है, संगार करता शिव जी। वो शिव जी वहां पर बैठे है, वो संगार की ड्यूटी है। पालना कौन करता है, पालना विष्णु करता है। पैदा कौन करता है, पैदा ब्रह्मा करता है। तीनों चीजों की ड्यूटी लगी हुई है ना, तीनों की, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है जी, तीनों ड्यूटी लगी हुई है हमारी। जब हम हमारी तीनों ड्यूटी लगी हुई है, जिस टाइम हमारे प्राण निकलते हैं उस टाइम हम वहां पर जा करके
और संगार की जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्राण हमारे वहां निकलते हैं। उस जगह पर जब हमारे प्राण निकलेंगे तो हम वहां से, अगर संतों से हमने नाम ले रखा है तो संत हमारे को अपने उसमें ले आएंगे, और संतों से नाम नहीं ले रखा तो हमारा, जहां हमारे मन की बैठक होती है, जहां हमारी इंद्रियों की बैठक होती है, उस इंद्रिय से हमारे प्राण छिन्न हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, किसी की तो मरते दफा टट्टी निकल जाती है, किसी का बाथरूम निकल जाता है, किसी के मुंह से वो निकल जाता है, किसी के कानों से खून निकल जाता है। जो जिस चीज का कच्चा होता है उसी द्वार से उसके प्राण छिन्न हो जाते हैं, और जो पका लिया जिसने अपना, वो संतों के पास में, जिन्होंने संतों का नाम ले रखा, जो साधन अभ्यास करते हैं, जो भजन बंदगी करते हैं, वो संतों का जीव जो है ना, वो उनको रास्ता मिल गया ऊपर का, वो संतों के पास में चले जाते हैं। 3 लोक का और चौथे लोक का ये खेल है। यहाँ पर रचना तो देखो मालिक ने बना रखी है, आप लोग सारे बढ़िया हो, और मालिक की दया से आपका बड़ा पवित्र ख्याल है। जो सत्संग करवाता है ना, वो भी बादशाह ही होता है, बादशाह से कम नहीं होता। सत्संग सब नहीं करवा सकते। कैसे? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत्या का समागम और मालिक की चर्चा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा लक्ष्मी घर पापी के भी हो। आगे सारी चीज पापी के भी हो सकती हैं, लेकिन संतों का समागम नहीं हो सकता। संतों का समागम तो कोई करवाने वाला करता है। संतों का समागम तो वो करता है जो मालिक का आदर करता होगा, जो सतगुरु को समझता होगा, वो करता है संतों का समागम। बाकी किसी की बस की बात नहीं है। जो जीव तो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही रह जाता है। संतों के सत्संग से आए चले बलाए, और जो दंड सूली का वो सूल में टल जाए। जो सूली का दंड होता है ना, वो सूल में टल जाता है हमारा। किस तरह की टल जाता है आपने पता होगा। आप तो संतों के सत्संग में जाते हो और आपने सारी चीज का ज्ञान है। कैसे टल जाता है हमारा? अगर हमारी कोई व्याधा होती है, सत्संग से टल जाती है। आप कितने जीवों को प्रसाद देते हो, कितने जीवों को बैठा करके पानी पिलाते हुए प्रसाद है। महाराज जी कहते थे 3 चीज मोल नहीं लेनी है, आ बैठ पी पानी, ये 3 चीज मोल नहीं लेनी। सत्संग की आधी घड़ी तप का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। आप सबको राधा स्वामी।